राधे राधे मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये क्लिप है सुबह 4 बजे की, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको एक पोस्ट डाला था कि हम 4 बजे लाइव होंगे और मेरी आंखें खुली थी 3:50 के लगभग। और फिर मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो हस्बैंड के ऑफिस के कपड़ों पर भी प्रेस नहीं हुई थी। मैंने सोचा इनके करके मैं तब बैठती हूँ, और इनके कपड़ों पे आयरन करके और थोड़ा पानी पिया, ब्रश किया, और उसके बाद मैं अपना लाइव सेशन लेती हूँ। वो आपके साथ में लाइव स्टडी करती हूँ, जिसकी क्लिप मैं आपके सामने ऐड नहीं करती हूँ। उसके बाद शावर लेके नहा के और माता की जोत का तीसरा दिन है, तो उनकी पूजा में लग जाते हैं हम, और उनकी पूजा दोनों साथ में करते हैं। और आज जो है शिव्या उठी नहीं थी, आज शिव्या सो ही रही हैं। अब सो रही हैं तो मैं सोच रही हूँ कि पूजा भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी अपना सारा काम कर लेते हैं। वॉइस ओवर भी मैंने कल जल्दी कर लिया था, ये सब था। और अब मैं कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। एक कमेंट्स था, देखो मेरे पास फ़ोन नहीं है अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पर मुझे याद है कि एक बंदी है, उन्होंने बैच नहीं लिया है मैथ्स का, और वो आदित्य रंजन सर की 60 डेज़ की 60 मैराथन कर रही है। अगर आपका मैथ का सारा सिलेबस कंप्लीट है, सारा आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, तो वो चीज़ आपको लेना बहुत अच्छी बात है कि आप उसको 60 डेज़ की 60 मैराथन कर सकते हो। लेकिन आपका अगर बेस ही स्ट्रांग नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो वो चीज़ लेना एक बकवास बन जाएगी आपके लिए। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट एंड लॉस की उनकी 25 क्लासेस हैं, CISI की 15 क्लासेस हैं, तो वो बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक कराते हैं। और वो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है, बस आपको टॉपिक डालना है कि HCF एंड LCM प्लेलिस्ट पर आदित्य रंजन सर, आपको हर टॉपिक की मतलब अलग अलग डालनी है, आपको सारी मिल जाएगी। ये सर मैराथन एक प्रैक्टिस सेशन की तरह चलाते हैं, ताकि जो भी उन्होंने बैचेज़ में सिखाया है, जितने भी मेथड सिखाए हैं, उस मेथड्स को वो 60 डेज 60 मैराथन में प्रैक्टिस कराते हैं। ये आपका रिप्लाई होता है। एक रिप्लाई होता है कि दीदी आप सारे घर के काम करते हो, पढ़ाई करते हो, और अपनी सास के लिए चाय बना के देते हो, ये काम वो खुद भी कर सकती है। आपको मैं बताऊं कि मैं सिर्फ घर का काम करती हूँ, जो घर के अंदर है। आपने वीडियोस में देखा होगा, घर के बाहर हमारी गाड़ी, ट्रैक्टर्स खड़े रहते हैं, और गाय भी है हमारे पास, तो उसको मेरे को कभी हाथ नहीं लगाया मैंने आज तक। उसको मेरी सासू माँ करती हैं। और हम गांव से जुड़े हुए हैं, तो शिवा के लिए दूध नहीं मिलता है, तो प्योर गाय का दूध चाहिए हमें, तो वो मम्मी ने गाय उसके लिए रख रखी है। तो भाई बच्चे के लिए भी गाय भूखी नहीं होती है, खेतों पे भी जाना पड़ता है, चारा लेके आना पड़ता है, भाई बहुत काम करती है वो। और मैं सुबह उठ के बताऊँ तो मेरा सुबह उठ के आपने देखा होगा मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। लेकिन हर घर में होता है कि सुबह उठ के सारे घर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पानी भरो, किचन में 1-2 बर्तन है उन्हें साफ़ करो। ये सारे काम मेरी सासू माँ हैंडल करती है। सुबह सुबह मेरे को पढ़ने देती है, बस मेरा काम होता है नहाना, फिर हस्बैंड का लंच बनाना, और मम्मी पापा को चाय देना, और उसके बाद ये हाउस होल्ड वर्क होता है ये कर देना। और चाय का मैं बताऊँ उनके लिए मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं पढ़ पढ़ के बोर हो जाती हूँ, और मुझे भी एक ना सुबह को तलब नहीं है चाय की कि मैं सुबह चाय पीऊँ, लेकिन पढ़ते टाइम एक अपने आप ही तलब होती है। मैं अपने लिए भी बनाती हूँ तो उनके लिए भी बना देती हूँ। सपोर्ट यार सबका है, तभी मेरी पढ़ाई हो पाती है। अदरवाइज़ मैं 10 घंटे डाल रही हूँ, 8 घंटे डाल रही हूँ, मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी इनके सपोर्ट से। हस्बैंड में वो मोस्ट ऑफ द अपने काम अपने आप करते हैं। मैं कभी कभी उनके काम को कर देती हूँ, कभी मुझे आयरन कर देता है, लेकिन वो भी मेरी हेल्प कर देते हैं, शिव्या को रखते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मैं उनके सपोर्ट से भी रात को अपनी स्टडी कर पाती हूँ। सुबह उठाने का भी बोला था, अलार्म मेरा वही भरते हैं, क्योंकि देखो अलार्म भरूंगी तो टाइमिंग पता चल जाएगा मैं कितने घंटे सो रही हूँ। मैं उनसे ही कहती हूँ कि आप मेरा टाइमिंग को भर दीजिए, और मैं सो जाती हूँ, मुझे बताना मत कि मैं कितने घंटे सो रही हूँ। तो इतना सपोर्ट उनका भी होता है। और बच्चे का रूटीन मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। आपने मेरे को एक और मेंशन किया था टाइमिंग का, कि आप किस टाइम पे क्या करते हो। देखो मैं फुल डे का आपको कल का व्लॉग दूँगी ये सारी चीज़ों का, लेकिन
मैं पर डे वो नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि यार फिर मेरे को पर डे व्लॉगिंग में ही लगेगा कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और व्लॉगिंग से हट के मुझे अपनी थोड़ी तैयारी भी करनी है। लेकिन आपके लिए मैं कल अपना फुल डे रूटीन बताऊँगी कि किस तरीके से रहता है, किस तरीके से मेरा नहीं रहता है। और एक और कमेंट्स आया था M.K. शास्त्री का, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। और मुझे लाइन तो याद नहीं है, लेकिन मैं उसका मतलब आपको बता सकती हूँ। उसमें उन्होंने एक श्लोक टाइप का लिखा था। वो ये था कि संसार का पी पी गरल, जब कर लिया मन को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राग क्या श्रृंगार क्या। मतलब इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने संसार की सारी कड़वी बातें जहर पी लिया, इसे मैं सिर्फ अपनी लाइफ से रिलेट करूँगी। इसका श्लोक कार्ड तो बहुत अच्छा निकलेगा, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। जब हमने संसार की जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, अपने आसपास के लोगों की बातें हैं, सबको धुना और उस सबको पी लिया है ना, और अपने मन को एक फोकस कर लिया कि मुझे UPSI एग्ज़ाम निकालना है, मुझे निकालना है, मुझे निकालना है। और हम अपने फोकस को अपने गोल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए इतने पागल हो गए कि हमें खुद ही नहीं पता चलेगा कि हम लोगों की बातें हमारे लिए कुछ नहीं होंगी। जैसे भगवान शंकर के लिए राख क्या, फिर श्रृंगार क्या। वो भस्म लगाते थे, उनके लिए राख का क्या मतलब, श्रृंगार का क्या मतलब। इसी तरीके से हमें अपने फोकस करना है, अपने लक्ष्य को इस तरीके से घुस जाना है उसके अंदर कि फिर हमें कुछ ना दिखे, हमें कुछ दिखे ही नहीं, ना हमें ये काम लगे। जब आप कंटिन्यूटी बना लोगे ना लगातार, और आप, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट है। एक कमेंट ये भी आया था कि मैं कैसे मैनेज करूँ लोगों की बातों को, कैसे, कुछ इस तरीके से कमेंट था। जब आप को करना है ना ज़िंदगी में, जब आपको पता है कि मुझे करना है, इसके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं होगी, इसके बिना मुझे ये नहीं मिलेगा, अपना जो लक्ष्य है उसको एक मजबूरी बना लीजिए कि अगर मैं ये कर पाई हूँ तो मेरी लाइफ बदल सकती है, इसके बिना मेरी लाइफ नहीं बदलेगी। और सेकेंड नंबर, आप लोगों से दूरियां कम कर लीजिए। मतलब खुद को एक अकेलापन महसूस कराइए, लोगों से बकवास बातें मत कीजिए, टाइम उनके साथ मत बिताइए। थोड़ा सा खुद के अंदर टाइम दीजिए, खुद से बातें कीजिए। जब थोड़ा सा आप अकेला रहना शुरू कर देंगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर रिवाइव होती रहेंगी। हाँ, मुझे अपना गोल अचीव करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब मैंने अपनी स्टार्टिंग करी थी ना, तो मैं और मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों ने साथ में स्टार्टिंग करी थी कि पढ़ना है हमें। और हम दोनों का फोकस मैं बताऊँ तो मेरे को भी पढ़ना था, बच्चा बहुत छोटा था भाई उस टाइम, बस पढ़ निकाल लेती थी 6 घंटे। पर मेरी फ्रेंड का बताओ, वो हॉस्पिटल में है, वो ड्रॉप चढ़वा रही है, उसके पास ना फ़ोन है, उसके पास ना किताब है, ना कुछ भी है, सिर्फ एक फ़ोन है। और वो उस फ़ोन से 5 घंटे मेरे को अपना स्टडी टाइम भेजती थी कि मैंने 5 घंटे क्लास ली, मैंने 6 घंटे क्लास ली। ये बात मुझे कल याद आई थी, तभी मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मतलब उसका भी तो देखो कि उसके पास ऑप्शन था वहाँ पे कि मैं जो है घर जाऊँगी, तब स्टडी करूँगी, तब अच्छे से पढ़ूँगी। लेकिन जब मैंने उसको बताया, उसने मुझको बताया यार करना है लाइफ में, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा, मुझे कोई कंपटीटर चाहिए, मुझे कोई साथ का चाहिए, मुझे कोई सपोर्टर चाहिए, मेरे से नहीं हो पा रहा है। उसने अपनी स्टडी को शुरू किया था, वो भी उस कंडीशन में जब उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। और यही बातें हैं कि अपना एक अच्छा सा पार्टनर बनाइए, अच्छा मतलब जो आपको सपोर्ट करे। स्टार्टिंग में मेरे से नहीं होता था यूट्यूब का मैनेज, तो मैंने उसके फ़ोन में अपनी आईडी लॉगिन करी हुई थी, मेरे से जितना हुआ हो गया। फिर उसके बाद मेरी वीडियो को अपलोड वही करता था, शॉर्ट्स वही डालता था, टैग वर्ड वही डालता था, और डिस्क्रिप्शन भी वही डालती थी। तो ये चीज़ें ना मैनेज होती हैं। अब आप सोच रहे होगे कि बच्चे को भी रख रही है, परिवार को भी रख रही है, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई भी कर रही है, और कैसे कर रही है। चीज़ें मैंने मैनेज करी हैं। मैं चाहती हूँ अपना पूरा यूट्यूब अकाउंट खुद हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं है ना टाइम। अब क्या होता है कि मैं, जो मेन होता है, मेरे को वीडियो एडिटिंग करना है, ये कर दिया, थंबनेल बनाना है, बना दिया, इतना काम होता है तो मैं टाइटल डाल देती हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ आगे का काम तुम्हारा है, बाकी का वो काम वो हैंडल कर लेते हैं।
इस तरीके से मैं अपना टाइम को बचाती हूँ। और जो लग रहा है कि काम ज़रूरी है वो ठीक है। अगर मेरे हस्बैंड के 1 हफ़्ते के कपड़े पड़े हैं प्रेस के, मैं हफ़्ते में 1 दिन आयरन करती हूँ उनके कपड़ों पे, बीच में वो कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 कपड़ों पे। लेकिन मेरा होता है कि हफ़्ते के लास्ट डे मंडे को उनका ऑफ रहता है, उस दिन मेरी पढ़ाई नहीं होगी, उनके कपड़े ले लेती हूँ, वो रखते जाते हैं अपनी अलमीरा में, मैं करती जाती हूँ, 1 हफ़्ते का मैनेज हो जाता है। जब लग रहा है कि जिस दिन आपकी पढ़ाई नहीं होती है हफ़्ते में 1 दिन, उस दिन आप हाउस होल्ड वर्क कर लीजिए। और कब तक आप कामों को भी इग्नोर करेंगे? कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो मजबूरी बन जाते हैं आपकी। मुझे आपके सामने महान नहीं बनना है कि मैं महान हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरे साथ भी गलतियाँ होती हैं। कल की क्लिप देखिए, एक बंदे ने बोला था आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके बताइए, तो मैंने धीरे धीरे वो स्टार्टिंग करी है, मेरे से ये नहीं आता है व्लॉगिंग में। और फिर मेरा शाम को क्या था, मुझे कल पूरे दिन फीवर था, मैं नहीं था, लेकिन मैं डॉक्टर पे भी ये पूछती हूँ, जब वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं कि वो राइट में लगा रहे थे, मैंने कहा लेफ़्ट में लग जाएगा, उन्होंने बोला लग जाएगा। मतलब वहाँ भी दिमाग ये था कि चलो राइट से मैं लिखाई तो कर लूँगी। अब मैं अपना फुल डे की अपडेट देती हूँ। मतलब मैंने अभी कमेंट्स देखा था कि आप अपना टाइमिंग वाइज जो है बताइए कि आप कब क्या करते हो। और अब बज रहे हैं 8 बजे तक मैंने अपना सारा हाउस होल्ड वर्क फिनिश कर दिया है। बस शिव्या को सुलाना रह गया है, वो थोड़ी देर घूमेगी और वो 9 से 10 के बीच में सो जाएगी। और सुबह से आज ऐसी कंडीशन थी कि बुखार पे बुखार ही आ रहा है। मतलब दवाई खा रही हूँ, आराम पड़ रहा है, फिर दवाई का असर ख़त्म, फिर बुखार शुरू, फिर दवाई खा ली। और अब शाम को जब नहीं हुआ मेरे से बर्दाश्त और मुझे पढ़ना था तो मैंने इंजेक्शन लगवाया। और अब मैं थोड़ा सा फील बेटर कर रही हूँ। और अब मैं सोच रही हूँ कि 8 बजे मैं अपना एक और स्टडी स्लॉट लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको शिव्या को सुलाने के बाद फिर आपके साथ में लाइव स्टडी करूँगी। तो ये अभी मैंने 8 बजे से आपको शूट करा है, ठीक है।